हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में। मैं प्रकाश। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पोस्ट में टोटल मिलाकर 4543 पोस्ट वैकेंसीज रिलीज होने वाली है और ये ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है। इसकी सोर्स क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो डिटेल में बात करेंगे। यहाँ इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या रहने वाली है, एसआई के पोस्ट में अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड रहता है, एज लिमिट क्या रहती है। साथ ही साथ बात करेंगे दूसरे स्टेट्स के कैंडिडेट्स, यानी कि अगर कोई बिहार के कैंडिडेट है, राजस्थान के कैंडिडेट है, तो क्या वो यूपीएसआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ सब इंस्पेक्टर के पोस्ट में सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहता है, फिजिकल रिक्वायरमेंट वगैरह क्या रहती है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या क्या चीजें होती है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ जो रिटन एग्जाम होता है उसकी क्या सिलेबस रहती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ ज्वाइन करने के बाद सब इंस्पेक्टर के पोस्ट में आपको क्या सैलरी मिलेगी उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये जो अभी रिक्रूटमेंट होने वाली है उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पोस्ट में रिक्रूटमेंट होगी, जिसमें जो वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस की जो वैकेंसीज है 4242 पोस्ट रहने वाली है। सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस वुमेन के लिए 106 पोस्ट रहेगी एंड सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स 60 पोस्ट रहेगी, यानी कि टोटल मिलाकर 4543 पोस्ट पे रिक्रूटमेंट होने वाली है। तो चलिए पहले मैं आपको ऑफिशियल ट्वीट दिखा देता हूं उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से, जहां उन्होंने बता दिया है कि टोटल 4543 पोस्ट पे वैकेंसीज आने वाली है, रिक्रूटमेंट होने वाली है और क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली है वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि उन्होंने ट्वीट में मेंशन किया हुआ है, इसकी जो नोटिफिकेशन है ये अप्रैल 2025 के एंड तक आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसका प्रोसेस बहुत फास्ट चलने वाला है और इसकी नोटिफिकेशन के बारे में इन्होंने ऑलरेडी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दी है। इसकी डिटेल नोटिफिकेशन आपको अप्रैल मंथ में मिल जाएगी, एंड तक आपको देखने को मिल जाएगी। एज क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या रहती है, तो देखिए अप्लाई करने की मिनिमम एज 21 ईयर्स रहती है यूपी पुलिस में एसआई के पोस्ट के लिए, मैक्सिमम एज 28 ईयर्स रहती है। साथ ही साथ अगर आप यूपी के डोमिसाइल हो, मतलब यूपी में आप रहते हो एंड आपके पास डोमिसाइल है यूपी स्टेट का और एससी एसटी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, तो आपको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी कैंडिडेट को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरे स्टेट में रहते हो, दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हो, बिहार, झारखंड, राजस्थान, किसी भी दूसरे स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हो, तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी में रखा जाएगा। तो आपके लिए एज लिमिट 21 से 28 ईयर्स ही रहेगी और दूसरे स्टेट वाले कैंडिडेट भी यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ केवल ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया हुआ है, बीए, बीएससी, बीकॉम, कुछ भी किया हुआ है, बीटेक वगैरह किया हुआ है, तो भी आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहोगे। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, पहले आपको एक रिटन टेस्ट देना होता है। अब ये रिटन टेस्ट ऑनलाइन भी हो सकता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है, या फिर पेन पेपर बेस्ड भी हो सकता है। इसके ऊपर अभी इन्होंने डिटेल में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। जब इसकी डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आएगी, नोटिफिकेशन आएगी, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करने के बाद या जो रिटन एग्जाम है इसे क्लियर करने के बाद आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा एंड उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है एंड आपका मेडिकल टेस्ट होता है। कोई इंटरव्यू वगैरह यहाँ पे आपका नहीं होता है। रिटन टेस्ट की पहले बात कर लेते हैं। तो रिटन टेस्ट में टोटल 160 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 400 मार्क्स का टेस्ट होगा एंड 2 आवर्स का आपका एग्जाम होता है। तो जनरल हिंदी से 40 क्वेश्चंस पूछेंगे, 100 मार्क्स का टेस्ट रहेगा। जनरल नॉलेज से 40 क्वेश्चन पूछेंगे, 100 मार्क्स का रहेगा। देन न्यूमेरिकल एबिलिटी से भी 40 क्वेश्चंस पूछेंगे, ये भी 100 मार्क्स का रहेगा। एंड रीजनिंग से भी 40 क्वेश्चंस पूछेंगे, ये भी 100 मार्क्स का रहेगा, यानी कि टोटल 400 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा एंड इसके लिए आपको 2 आवर्स का टाइम मिलेगा। इसकी जो डिटेल सिलेबस है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दे रहा हूँ, तो आप वहां जाके देख सकते हो कि जनरल हिंदी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल नॉलेज से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल रीजनिंग से किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे। सारी चीजें एक कंप्लीट पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपकी हाइट, चेस्ट एंड वेट चेक की जाती है मेल कैंडिडेट्स के लिए एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट एंड वेट चेक की जाती है। तो सबसे पहले मेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड एससी कैंडिडेट्स के लिए हाइट 168 सेंटीमीटर रहनी चाहिए, चेस्ट 79 to 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एसटी कैंडिडेट्स के लिए हाइट मिनिमम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए एंड चेस्ट 77 to 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो मिनिमम 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए एंड एसटी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट 147 है, 147 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है। और साथ ही साथ हाइट जो आपकी वेट रहती है वो हाइट के अकॉर्डिंग रहनी चाहिए। तो ये आप चेक कर लेना कि हाइट के अकॉर्डिंग कितनी वेट होनी चाहिए एंड जो मिनिमम वेट है आप मान के चलो मतलब 40-45 kg तो आपका वेट होना ही चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के साथ साथ आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होता है।
फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको केवल रनिंग करनी होती है, रेस करना होता है। तो मेल कैंडिडेट्स को 4.8 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है 28 मिनट्स में, एंड फीमेल कैंडिडेट्स को 2.4 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी 16 मिनट में। तो अगर आप एसआई के पोस्ट की तैयारी कर रहे हो तो पढ़ाई के साथ साथ आपको फिजिकल के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना होगा। रनिंग वगैरह अभी से आप स्टार्ट कर दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ आपको 400 रुपीज़ एप्लीकेशन फी पे करना होगा। ठीक है, सैलरी की बात कर लेते हैं। तो एसआई की पोस्ट में ज्वाइन करने के बाद आपकी जो बेसिक पे रहती है 35,400 रहती है, ग्रेड पे 4,200 का रहता है। तो आपकी इन हैंड सैलरी सारे अलाउंसेस वगैरह ऐड करने के बाद लगभग 55 से 60,000 रहने वाली है। लेकिन अभी ये 7th पे कमीशन, जैसा कि आपको पता है कि 7th पे कमीशन अभी चल रहा है, लेकिन नेक्स्ट ईयर से 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा। तो जैसे ही 8th पे कमीशन लागू होगा आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखा जाएगा तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे आपको सैलरी मिलने वाली है। मतलब आप मान के चलो कि ज्वाइन करने के साथ ही आपकी इन हैंड सैलरी 70,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, 70,000 प्लस रहने वाली है। तो ये थी यूपी पुलिस एसआई की वैकेंसी की सारी डिटेल्स। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है, इसके बारे में आपको और कुछ जानना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।